शरारती गिलहरी की कहानी। एक हरे भरे जंगल में लिप्पी नाम की एक शरारती गिलहरी अपनी मां नीला के साथ रहती थी। लिप्पी कभी अपनी मां की बात नहीं मानती थी। जंगल के सभी जानवर उसकी शरारतों से अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन लिप्पी एक पेड़ पर खेल रही थी और पास की शाखा पर मोंगो नाम का एक बंदर शांति से सो रहा था। लिप्पी ने अपनी मां की ओर देखा, कुछ कहा और फिर दौड़ पड़ी। लेकिन अच्छे से पेश आने के बजाय लिप्पी के मन में एक शरारती विचार आया। वह चुपके से मोंगो के पास चढ़ गई और उसकी पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। कुछ देर बाद मोंगो जागा और दूसरी शाखा पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया और उल्टा लटक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं फंस गया हूं, कोई मदद करो, मैं इस पेड़ से उल्टा लटक रहा हूं। उसकी चीखें सुनकर सारे जंगल के जानवर वहां दौड़कर आ गए। थोड़ी ही देर में जंगल का राजा लियो शेर भी वहां पहुंचा और बोला, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जानवर शिकायत करने लगे, ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें कौन करता है? दूसरों को परेशान करके क्या फायदा? लियो ने गुस्से से कहा, यहां जंगल में सभी को पेड़ों पर बराबरी का हक है, किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। यह सुनकर नीला ने जल्दी से कहा, वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगी, मैं अभी उसकी पूंछ खोल देती हूं। नीला पेड़ पर चढ़ी और मोंगो की पूंछ खोल दी। पूंछ खुलते ही मोंगो सीधे नीचे गिर पड़ा। लियो ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अपनी बेटी को आखिरी बार समझा दो, अब और कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना कहकर लियो और अन्य जानवर चले गए। नीला ने लिप्पी से कहा, तुम ये शरारतें कब बंद करोगी? एक दिन तुम्हारी नादानी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। नीला को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना था। जाने से पहले उसने लिप्पी से कहा, किसी को परेशान मत करना और जंगल से बाहर मत जाना, वादा करो? लिप्पी ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो मम्मा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। लेकिन नीला को उस पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी क्रॉली को से कहा, क्रॉली, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूं, क्या तुम लिप्पी पर नजर रख सकते हो? क्रॉली बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी बेटी को संभालना आसान नहीं है। नीला चली गई और लिप्पी जंगल में ही रह गई। एक दिन लिप्पी अकेली एक शाखा पर बैठी सोच रही थी। मम्मा को गए कई दिन हो गए। उसे क्रॉली की आवाज सुनाई दी और वो दौड़ पड़ी। खेलते खेलते उसने जंगल के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया जिससे वो रास्ता पूछ सके। उधर जब नीला वापस आई और लिप्पी को नहीं देखा, तो वह घबराई और तुरंत ब्रॉली के पास गई। ब्रॉली, लिप्पी कहाँ है? ब्रॉली ने कहा, उसने मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई। नीला घबरा गई। अगर वह किसी खतरे में है तो अंधेरा होने वाला है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा और बाकी जानवरों को भी बताना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में लिप्पी को ढूंढा, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्होंने आसमान में एक गिद्ध लेजर को मंडराते हुए देखा। क्रॉली ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, लगता है वो किसी शिकार की तलाश में है। नीला ने हैरान होकर कहा, कहीं उसने लिप्पी को तो नहीं देख लिया? कहीं वो ही उसका शिकार तो नहीं बनने जा रही? क्रॉली ने भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त मर्सी तोते के साथ जाकर देखता हूँ। ब्रॉली और मर्सी ने आसमान में उड़ते हुए लेजर का पीछा किया और देखा कि वह लिप्पी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ब्रॉली को तुरंत समझ आ गया कि लेजर लिप्पी का ही पीछा कर रहा है। वह तुरंत अन्य जानवरों को सतर्क करने गया और मर्सी के साथ लिप्पी को बचाने लौटा। लेकिन इसके पहले कि वे पहुंच पाते, लेजर लिप्पी को अपने पंजों में पकड़ चुका था। क्रॉली चिल्लाया, मर्सी, जल्दी करो, वरना वो उसे खा जाएगा। क्रॉली और मर्सी ने हवा में ही लेजर पर हमला कर दिया। वे उसे चोंच मारते रहे और लड़ते रहे। इस बीच लिप्पी लेजर की पकड़ से छूट गई और नीचे गिरने लगी। नीचे मौजूद जानवरों ने पहले से ही घास और पत्तों का नरम जाल बिछा दिया था और लिप्पी उस पर सुरक्षित उतर गई। सभी जानवर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। लिप्पी बेटा, तुम ठीक हो ना? लिप्पी मुस्कुराई और बोली, हाँ,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जानवरों ने कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि शरारत मत किया करो। देखा, आज तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। कहानी की सीख, शरारतें मुसीबत में डाल सकती हैं। बड़ों की बात सुनो और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो।